तो है फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है ऑइंटमेंट, ठीक है, जिसकी बात करने वाले हैं आज वो है सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन क्रीम की अगर बात करें हम लोग, जिसको टॉपिकली यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर मेडिसिन की अगर बात करें वो एक एंटीबायोटिक होती है। सोफ्रामाइसिन की अगर बात करें हम लोग तो कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और टॉपिकली किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि उसे भी इस तरह का नोटिफिकेशन और नॉलेज की बातें पता चलता रहे, ठीक है। तो गाइस देखने वाले हैं आज हम लोग सोफ्रामाइसिन के बारे में। देखिए, सोफ्रामाइसिन के अंदर की मेडिसिन अगर देखें हम लोग तो वो होती है फ्रेमाइसिटिन। फ्रेमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल का इन्फेक्शन जो होती है उस इन्फेक्शन को ठीक करता है, या फिर उस किसी बैक्टीरिया के कारण अगर स्किन पे इन्फेक्शन, यानी कि ये एक क्रीम है। क्रीम का मतलब है कि इसका यूज़ जो है बॉडी के बाहर में यूज़ करा जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर वाली पार्ट, जैसे स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे घाव हो गया, बर्निंग हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन मतलब प्रॉब्लम होता है और उसमें किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए और उससे जो रिलेट और भी इन्फेक्शन होती है तो उससे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, जो कि सोफ्रामाइसिन ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया हो कि सोफ्रामाइसिन के अंदर फेरेसामाइटिन जो है तो वो आपका एंटीबायोटिक है, ठीक। तो उस एंटीबायोटिक का काम किस तरह से है और ये किस तरह से कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे यूज़ करता है, उसको सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं और किस तरह से इस मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक। जैसे बर्न हो जाना, यानी कि स्किन कहीं जल जाता है किसी कारणवश, तो उस जला हुआ कंडीशन में अगर स्किन जल गया है तो उस जले हुए कंडीशन में अगर किसी बैक्टीरिया का ऑब्वियसली घाव रहेगी तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या फिर उससे जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आने वाला है उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में जैसे कि हेयर फॉलिकल पे क्या होता है कि फुंसी टाइप का या फिर फोड़ा टाइप का आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी तरह का ऊंड हो जाता है, यानी कि घाव हो जाता है, तो उस घाव को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि घाव होता है तो ऑब्वियसली पस बढ़ता है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। और साथ में जैसे कि ओटाइटिस एक्सटर्मा हो जाता है, यानी कि कान के बाहर वाला पोर्शन पे अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और एम्पेटिगो जैसी कंडीशन जो हो जाती है, यानी कि एम्पेटिगो क्या होता है कि स्किन में रेसेस पड़ जाना, जैसे कि खुजली टाइप का हो जाना, तो उससे रिलेटेड अगर घाव टाइप का हो जाता है तो उस वहाँ भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ताकि उससे जो इन्फेक्शन आने वाली है या फिर इन्फेक्शन हो गया है तो उसे ठीक किया जाए, ठीक है ना। और भी कई कंडीशन है जो कि अगर बाहरी, जैसे कि एक्सीडेंट के कंडीशन में क्या होता है कि चोट लग जाता है, तो उस चोट में भी इन्फेक्शन ना हो तो उससे रिलेटेड भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और साथ में अदर बहुत सारी कंडीशन है जो कि बाहरी, यानी कि शरीर के बाहर में किसी तरह का छाला होना, जल जाना और भी कई अदर प्रॉब्लम हो जाना, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि सोफ्रामाइसिन का कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये है टॉपिकली यूज़ किया था। टॉपिकली मतलब ये कि स्किन के बाहर में किसी तरह का छाला होना या फिर किसी तरह से स्किन के बाहर कोई भी प्रॉब्लम, यानी स्किन के बाहर ही यूज़ किया जाता है, बाहर बॉडी के बाहर, यानी इंटरनल पार्ट में नहीं, बाहरी पार्ट में इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये तो समझ में आ गया कि बाहर वाले पार्ट में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद इसका जो यूज़ है ना, जैसे कि अगर किसी तरह का घाव हुआ है तो उसमें दिन में 2 बार यूज़ करा जा सकता है। साथ में डिपेंड करता है कि सिविरिटी कैसा है, अगर घाव बहुत ज़्यादा है तो उसको 10 दिन तक यूज़ करा जा सकता है, या फिर उससे कम घाव है या सिविरिटी कम है तो उससे कम टाइम में भी ये इसको हील कर जाता है, यानी कि ठीक कर देता है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ और भी जो मेडिसिन यूज़ करा जाता है, जैसे ऑरली यूज़ करा जाता है, जैसे घाव ज़्यादा है तो उसमें दर्द होगा तो उसके लिए पेन किलर मेडिसिन हो गया, यानी सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन होती है, ठीक है ना, जैसे पेन किलर हो गया, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। और अदर भी मेडिसिन यूज़ करा जाता है। ये सिर्फ जो है आपको बाहरी लेयर में, स्किन के बाहरी लेयर में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। और बात करें इसका साइड इफ़ेक्ट की, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होती है, जैसे कि अगर स्किन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी को कुछ एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है स्किन पे रेसेस पड़ जाता है, तो उस रेसेस को जैसे ही पड़ता है तो उस मेडिसिन को रोक देना है, अवॉइड करना है, और साथ में अपने डॉक्टर जो है उसे कंसल्ट करना है। और वैसे भी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ ऐसे यूज़ नहीं करना है कैजुअली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ समझ में आ गया हो। आज बात की मैंने सोफ्रामाइसिन की, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस आता रहेगा। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।